अगर आप अपने पीएनबी अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग से वो बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाता है और ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी आपको विजिट करने नहीं पड़ते। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप जो स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसमें किसी भी तरह का कोई पासवर्ड लगाना नहीं होता। तो आपको कहीं पर ये शेयर करना है या प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, किसी को देना है आईटीआर फाइलिंग के लिए, तो बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब चलिए इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर चलते हैं। इसको रिटेल इंटरनेट बैंकिंग कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अभी हम इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैनेज अकाउंट्स का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर गया तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। अकाउंट समरी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे, जैसे कि आरडी अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, वो सारा कुछ यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ पर हम सेविंग्स अकाउंट का स्टेटमेंट अभी देखेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। तो ये सबसे पहले नंबर का जो अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है। इसको जैसे ही मैं यहाँ पर माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ, देखिए एक छोटा सा एरो बनाया है। तो जैसे ही मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाते हैं। तो डिटेल स्टेटमेंट का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन डेट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि फ्रॉम और टू, कितना तारीख से कितना तारीख तक मुझे स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा और एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शन पीरियड को जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं। एक फाइनेंशियल ईयर का अगर मुझे स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो अभी तो अक्टूबर 2025 है, तो ये फाइनेंशियल ईयर तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो मुझे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का मैं अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको सर्च कर लेंगे। अब हमारे सामने पूरा स्टेटमेंट आ चुका है। नीचे देखिए डाउनलोड डिटेल्स एज, ये ऑप्शन है और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अलग अलग ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो अभी मैं इसको पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि किसी भी तरह का कोई पासवर्ड हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ा, डायरेक्टली हमने इसको ओपन कर लिया। इस तरह से नेट बैंकिंग से अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको किसी भी तरह का पासवर्ड यहाँ पर लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पीएनबी वन से अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो उसमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप डेबिट ओनली, क्रेडिट ओनली, इस तरह से फ़िल्टर लगाकर स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में हमारे पास किसी भी तरह का कोई फ़िल्टर अवेलेबल नहीं है। आप सिंपली डेट वगैरह सेलेक्ट करके स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ या इसमें कोई एरर आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।